हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड सब टेक्नो में। स्टूडेंट, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इग्नू के जून 2025 टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार की एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं जून 2025 टर्म एग्जाम की, आपकी तैयारी का लेवल अभी तक स्टार्ट नहीं है, मतलब ना 10% है ना 20%, अभी भी डर लग रहा है कि पास कैसे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ना केवल मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आएगा, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कितने नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे, पासिंग मार्क्स और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पी बाई की सॉल्यूशन और गैस पेपर एंड सैम्पल पेपर। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दें कि इग्नू के जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2025 है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल से पहले पहले एग्जाम फॉर्म फिल कर दें, अदरवाइज उसके बाद में आपको लेट फीस देनी होगी जो कि है 1100 रुपये, प्लस आपकी जो फीस रहेगी वो तो आपको पे करनी ही होगी। और हो सकता है कि उस टाइम पर आपको एग्जाम सेंटर भी ना मिल पाए जो नियर बाई हो, तो पहले आप सीट फिल कर लीजिए, मतलब अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई इशू ना हो। अब जो स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर चुके हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट पे बात करते हैं। पेपर कैसा आएगा, तो क्वेश्चन पेपर इग्नू का कैसा आएगा वो आपकी स्क्रीन पर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं MMPC 01 मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का ये क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 है और टाइम की बात करें तो 3 आवर ड्यूरेशन आपको देखने को मिलती है। इस पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A एंड B, और इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन A से, जो कि 20 मार्क्स के हैं, और सेक्शन B आपका कंपलसरी है। इसमें ए के अंदर आपको 5 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं, और बी में जो क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी क्वेश्चन है। कुल मिला के 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और दोनों ही आपको पूरे करने हैं। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन पेपर MMPC 1 का है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जैसे BANS 183 टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। ये 50 नंबर का पेपर आता है बैचलर डिग्री में, और 2 आवर ड्यूरेशन आपको टाइम मिलता है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ये पेपर की अगर हम बात करूं तो ये पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, A एंड B। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक सेक्शन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब एक सेक्शन से आपको 2 और एक से 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप अटेम्प्ट करें, बिकॉज नंबर आपके जो मिलते हैं ना वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग होते हैं। मान लो कि वही क्वेश्चन आपका 300 वर्ड्स में लिखना है, आप वहाँ पे 150, 100 या 500 वर्ड्स बहुत ज़्यादा लिख के आ रहे हो, वहाँ पे नंबर घटने के चांस होते हैं। वर्ड लिमिट का मतलब होता है कि इन दी रेंज हो, इन बिटवीन हो। जैसे 300 वर्ड्स है तो यार ये मान के चलो जो आपका आंसर रहेगा वो समराइज फॉर्म में 250 से 300 के बीच में ही होना चाहिए, 300 से अबव भी मत जाओ, ठीक है। हाँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है दैट मीन्स आप एक रेंज कंसीडर कर सकते हैं 100 की, जैसे 250 से 350 के बीच में ही आपकी आंसर आ जाए। ऑलराइट, तो इस प्रकार से ये रहेगा। ये 50 नंबर का पेपर है, बैचलर डिग्री का है। इसमें पास होने के लिए कम से कम 18 मार्क्स आपको लाने होंगे 50 में से, और क्रेडिट कार्ड में जो मार्क्स लगते हैं वो 100 में से होते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे 36। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन B.Ed का क्वेश्चन पेपर है, MES का। इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है। ये 100 मार्क्स का पेपर आपको मिलता है और 3 आवर्स का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन किए गए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल वेटेज। इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिलती है, जो आप यहाँ पे इस प्रकार से देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में है, दूसरे में भी है, और तीसरे में भी आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, यानी कि सभी क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिल जाती है। और ये क्वेश्चन पेपर आपके दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होते हैं। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ही ऐड करूँगा, जो क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, दैट मीन्स उसे आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। कि मान लो आपने इंग्लिश मीडियम में अपनी एडमिशन लिया है, लेकिन आपको कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलर जिसे आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन बाईलैंग्वेज आपको मिलता है कुछ इस प्रकार से। अगर बाईलैंग्वेज नहीं मिलता दैट मीन्स आप उसे
सिर्फ उसी लैंग्वेज में कर सकते हैं। जनरली जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं जैसे इंग्लिश या हिंदी, वो बाईलैंग्वेज हो ही नहीं सकते और होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन जो ऐसे पेपर हैं जैसे ये पेपर हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन का, या फिर आपका ये पेपर हो गया टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का, या फिर हम एमकॉम की बात करें, खैर जो एमबीए के पेपर हैं वो तो इंग्लिश में ही है। बाकी ये जो टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का है ये दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। दैट मीन्स आप इसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी मीडियम में अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको वो नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो एक और क्वेश्चन पेपर है बैचलर डिग्री का। ये आपका इकोनॉमिक्स का है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। 100 मार्क्स का पेपर आता है, 3 आवर्स की ड्यूरेशन मिलती है, 3 सेक्शन में ये पेपर डिवाइडेड होता है। इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। अब इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो आपकी पासिंग मार्क्स को लेकर है। देखो जितने भी पेपर बैचलर डिग्री के हैं एक्सेप्ट बीसीए, आपको पासिंग के लिए 36 मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर 100 में से देखें तो 35, ठीक है। और अगर आप बीसीए कर रहे हो दैट मीन्स आपको 40 मार्क्स स्कोर करने होंगे, मिनिमम है पास होने के लिए इग्नू के अंदर। और असाइनमेंट और एग्जाम दोनों में इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों के मिला के आपके स्कोर होने चाहिए। वहीं जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 18, और जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको 100 में से जो स्कोर करना है वो है 40 मार्क्स मिनिमम 40 नंबर आपको लेके आने हैं। इसके अलावा एक और पेपर है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का। ये कंपलसरी कोर्स होता है बिगई 182 का, और ये पेपर ऐसा है कि इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ना बार बार रिपीट किए जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे पेपर्स में इग्नू के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इससे आपको एक संकेत मिलता है कि करना क्या चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दैट मीन्स आपके लिए ना पीवाईक्यू बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखो उसमें पीवाईक्यू से क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, न केवल इग्नू के एग्जाम में बल्कि सीबीएसई एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, पीवाईक्यू तो अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर आप इग्नू की तैयारी कर रहे हैं इग्नू के एग्जाम्स की, तो पीवाईक्यू तो करना बनता ही है। अब यहाँ पे सवाल हो सकता है कि सर क्वेश्चन पेपर तो चलो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, इस वेबसाइट से आपको क्वेश्चन पेपर इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं 2010 से लेकर जून 2024 तक के। दिसंबर वाला जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, वो भी मैं अपडेट आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। खैर यहाँ से आप इजीली अपने कोर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसे डाउनलोड कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूशन का क्या करें। तो देखो सॉल्यूशन आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन कई पोर्टल्स हैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर आपको क्वालिटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप AD7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपको टर्म एग्जाम के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे वे में जो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इसे याद करना, इसे समझना ज़्यादा ईजी है क्योंकि एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में है। ऐसा नहीं कुछ भी लिखा हो, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिए गए हैं जिससे आप लोगों की तैयारी में कोई भी दिक्कत ना आए। आप यहाँ पे देख सकते हो, रीड कर सकते हो, ये ओवरव्यू ले सकते हो कितनी अच्छी प्रकार से लिखे गए हैं आंसर्स को। इसके अलावा और क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट में आंसर लिखने का बेनिफिट तो रहता ही है, प्रेजेंटेशन स्किल्स बनती हैं। दूसरा जब आप इससे पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में ये भी रहेगा कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर लिखेंगे कैसे। सॉल्यूशन तो चलो ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, तो ये भी कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाती है। बाकी AD7 के पास में आपको न केवल बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री के, बल्कि सर्टिफिकेट वगैरह और जो अदर कोर्सेज है सभी के असाइनमेंट, पीवाईक्यू सभी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। तो आप इजीली यहाँ से परचेज कर सकते हैं एज पर योर नीड और एग्जामिनेशन तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अभी क्या है कि आपकी अप्रैल का मंथ है, अभी आपके पास में प्रॉपर टाइम है 2 मंथ्स का, जिसमें आप पीवाईक्यू से इतनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि आपकी प्रेशन इतनी हो जाएगी कि आपको फेल होने का तो डर निकल जाएगा, बल्कि एक अच्छे स्कोर भी आप डेफिनेटली इग्नू के जून 2025 टर्म एग्जाम में सोच रहे होंगे। लेकिन इसके लिए एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से फॉलो करनी है प्रॉपर वे में। वो भी देखो, जब आप तैयारी करते हो उसके लिए आपको टाइम डिनोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, अब टाइम देना पड़ेगा तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर वे में चीज़ें होनी भी चाहिए, जैसे रिसोर्स भी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कितने पीवाईक्यू करने हैं, तो मिनिमम 3 है, मिनिमम 3 क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको मैक्सिमम करना है तो उसकी लिमिट नहीं होती। पासिंग के लिए मिनिमम 3 बहुत है, मिनिमम 3 करके आप पास हो सकते हैं। और अगर 5 कर ले हो तो दैट मीन्स आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। फिर वो बाई चांस वाली भी रहता है ना कि बाई चांस क्या हम फेल हो सकते हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा अगर आप 5 पीवाईक्यू कर लेते हैं तो। और अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है कि लग रहा है कि नहीं पीवाईक्यू ठीक है, कुछ और एडिशनल हो जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि इग्नू की असाइनमेंट आप कर लो।
इग्नू की जो लेटेस्ट या जो प्रीवियस असाइनमेंट है वो आप कर लीजिए, उससे भी आपकी तैयारी बहुत बूस्ट होती है और एग्जाम में असाइनमेंट और पीवाई की दोनों से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग कई बार ये देखने को मिलेगा असाइनमेंट और पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तैयारी के लिए सबसे बढ़िया सोर्स यही है कि आप लोग अपने असाइनमेंट और पीवाईक्यू जो इग्नू आपको प्रोवाइड करता है क्वेश्चन पेपर, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको सिंपली AD असाइनमेंट कॉन्टेक्ट करना है। डिटेल में आपके साथ में डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सिंपली आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट कोड बताइए, जो पेपर आपको चाहिए, चाहे असाइनमेंट चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, गेस्ट पेपर, सिविल पर, जो भी चाहिए। पहले आप ड्यूटी स्टेटस देखेंगे आपका, जैसे ही अवेलेबल होगा आप पेमेंट करेंगे और आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। आपको सिंपली जाना है वहाँ पे और मेंशन करना है कि आप हमें फॉलो करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा हमारी ओर से। सो मेक श्योर आप लोग जरूर से कांटेक्ट करें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें और आने वाले टर्म एग्जाम में एक अच्छे स्कोर डेफिनेटली क्रैक करें। बाकी आज की इस वीडियो में नहीं, पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम पर DM कर दो, वहाँ पे अपने सवालों कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और न्यू वीडियो। तब जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।